आइए दोस्तों बात करते हैं आज 6 अगस्त 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। दरअसल आपको पता होगा कि राम मंदिर भूमि पूजन का कार्य हमारे देश में संपन्न हो चुका है और उसके बाद मोदी सरकार की एक बड़ी घोषणा भी है कि अब आप दिल खोल कर करें राम मंदिर निर्माण के लिए दान। मोदी सरकार टैक्स में छूट देगी। जी हाँ, सेक्शन 80G के तहत आपको टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आप राम मंदिर निर्माण के लिए कोई भी दान वगैरह करते हो तो आपको उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सरकार की एक नई पहल है। इसके अलावा भी दोस्तों जब कल राम मंदिर भूमि पूजन का कार्य हो रहा था उस दौरान प्रधानमंत्री जी की माता हीराबेन ने टीवी पर देखा अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी की माँ की सादगी देखिए जरा, कैसे एक साधारण प्लास्टिक से कुर्सी पर बैठकर ये टीवी देख रही है। लाइव प्रोग्राम को ये देख रहे थे घर पर बैठकर ही। इसके अलावा भी राम मंदिर को लेकर कुछ और अपडेट्स भी हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रेलवे की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट है। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है। व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो भी आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। एक एक करके सभी बड़ी काम की 50 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे होंगे आप कि व्हाट्सएप ने एक नया फीचर पेश किया है। अब हर फॉरवर्ड मैसेज के सामने आपको एक खास बटन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए नया फीचर पेश किया। फॉरवर्ड मैसेज जो भी होगा ना उसके पास में अब आपको एक बटन मिलेगा, सर्च द वेब फीचर। कुल मिलाकर सीधा सिंपल बात ये दोस्तों की कोई भी फॉरवर्ड मैसेज को आप सीधा वेब पर सर्च करके देख पाओगे कि इस मैसेज की असली हकीकत क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा, व्हाट्सएप की जब बात हो रही तो और एक अपडेट व्हाट्सएप वेब के लिए लॉन्च हुआ, जिसमें दोस्तों एक साथ 50 लोग वीडियो कॉल कर पाएंगे अब व्हाट्सएप वेब पर भी। तो ये फीचर भी लॉन्च हो चुका। फेसबुक मैसेंजर रूम्स के साथ में कनेक्ट होकर के ये इस्तेमाल कर पाओगे आप। चलिए अगली खबर है। भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात देखिए जरा कि मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी जो है ना वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिग ब्रांड बन चुकी है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है एप्पल और उसके बाद अगर दुनिया का कोई दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है ना तो वो है रिलायंस। और सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों की वो कंपनी भारत की है ना, भारत के लिए अच्छी बात। चलिए अगली खबर है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। आखिरकार केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी हाँ, बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपको पता होगा बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस काफी दिनों से जांच पड़ताल कर रही है, राइट। और ऐसे में उनके फैंस की और बिहार सरकार की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बुधवार शाम को सीबीआई जांच ब्यूरो को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। और ये अच्छी बात है दोस्तों की इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। देखते हैं सीबीआई जांच के बाद क्या नए अपडेट या खुलासा सामने आता है, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अब सरकार ने एक और चीनी कंपनी Xiaomi का ब्राउजर को बैन कर दिया। स्मार्टफोन में ये नंबर 1 ब्रांड है Xiaomi, आपको पता होगा। इसका एक ब्राउजर आता है डिफॉल्ट ब्राउजर Xiaomi ब्राउजर करके, उस पर भी अब सरकार ने बैन लगा दिया। इससे पहले कल ही बेदू सर्च इंजन वगैरह पर भी बैन लगाया था। तो अब ये सरकार का एक बड़ा फैसला है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि लोगों ने मनाया नए जम्मू कश्मीर का पहला साल। इस चौक पर फहराया गया 110 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। जहां कल जब दोस्तों 5 तारीख थी ना, वो ये तारीख थी जिसके ठीक 1 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, राइट। और ऐसे में कल जम्मू कश्मीर में उसी दिन की वर्षगांठ के मौके पर लोगों ने जश्न भी मनाया और तिरंगा झंडा भी पहनाया। अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबरें अपन जाने इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो बताना चाहूंगा। देखिए जरा कि सब्जी बेचने वाली महिला ने भूखे मोर को देखते ही देखते हथेली में चावल खिलाए। देखिए इस वीडियो में जरा दोस्तों, ये महिला सब्जी बेच रही थी। पास में एक मोर आता कहीं से और इस मोर को महिला अपने हाथों से कुछ दाने वगैरह खिलाती है। हमें भी पक्षियों और जंतुओं के प्रति ऐसा ही प्रेम प्यार रखना चाहिए, है ना। वीडियो में कितना अच्छा रोमांचक क्षण। चलिए अब बात करते हैं अगली खबरों में, जहाँ खबर देख पा रहे कि गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि ट्यूशन फीस भी ले सकते हैं निजी स्कूल। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वगैरह के लिए आदेश जारी किया था कि ट्यूशन फीस वगैरह नहीं ले पाएंगे। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस संबंध में अब एक नया फैसला जारी किया और वो है कि निजी स्कूलें ट्यूशन वगैरह की फीस भी ले पाएंगी। तो ये अभिभावकों के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही अगली खबर में बात करें दोस्तों, देश में कुछ मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं। खबर देख पा रहे आर्थिक राजधानी मुंबई समेत देश के 5 राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। IMD ने इसको लेकर 4 दिन का अलर्ट जारी किया। अगले 4 दिन यानी कि तकरीबन 9-10 अगस्त तक किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, मैं आपको आगे संपूर्ण भारत के मौसम समाचार बताऊंगा। फिलहाल अपन जानते हैं कि देश में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। तो देख सकते हैं मुंबई में बारिश से जिंदगी थमी हुई से लग रही है। मस्जिद और भाईखला स्टेशन के बीच ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्री फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। फिर अच्छा, वेदर न्यूज अलर्ट के तहत और एक खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घाघरा नदी में नाव पलटने से 5 लोगों की जान जाने की खबर है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान भी किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और एक खबर देख सकते हैं
मौसम के तहत कि बारिश के आगे बेबस है मुंबई। भारी बारिश के साथ 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। घर सड़कें पानी में डूब चुके हैं। 2 लोकल ट्रेन फंसने के बाद 55 लोगों को बचाया गया। ये तस्वीरों में हालात आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मुंबई के हालात चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बाढ़ को लेकर भी एक चेतावनी है दोस्तों की केंद्रीय जल आयोग ने देश के कुछ हिस्सों में अचानक आने वाली बाढ़ पर एक पूर्वानुमान जारी किया और लोगों को सचेत यानी कि अलर्ट किया। क्योंकि दोस्तों असल में मसला कुछ यूं बनता है कि कई राज्यों में तो बारिश कम हो रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में भारी बारिश होने की बदौलत उन राज्यों से जो बहता हुआ नदियों का पानी आता है वो दूसरे स्टेट्स तक पहुंचता है। फिर उन राज्यों में अचानक नदियों का जलस्तर जो ऊपर उठ सकता है और इसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से राज्यों के लिए चेतावनी है? गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, इन हिस्सों पर जोखिम रहेगा, अलर्ट है खास करके। इसके अलावा केरल, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, इन कुछ हिस्सों में भी उच्च जोखिम रहेगा। साथ ही झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इन क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। अगर लोगों को जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो इन नंबर पर कॉल करके मदद भी ले सकते हैं। 0233230180 या 2302925 इन नंबर पर कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं अगर बाढ़ वगैरह में फंस जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बात करें दोस्तों की मौसम विभाग की तरफ से संपूर्ण भारत में किन किन राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। ओके, और आइए दोस्तों अब जानते हैं सराफा बाजार में आज सोने चांदी के रेट में क्या बदलाव देखने को मिले। तो सोने की कीमतें 529 रुपए बढ़कर 55,080 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। वहीं चांदी की कीमतों में 1356 रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद 71,153 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों चीनी वायरस को लेकर क्या नए अपडेट और बदलाव चल रहे हैं। तो खबर देख पा रहे होंगे कि अब 55 सेकंड में इस वायरस का टेस्ट का रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। LNJP हॉस्पिटल में इसका एक सफल परीक्षण भी हुआ। जी हाँ, अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय बात लगती है दोस्तों कि आखिर 55 सेकंड में कोई व्यक्ति इस वायरस की महामारी से पॉजिटिव है या नेगेटिव यानी कि संक्रमित है या नहीं, इस बात का हमें पता चल जाएगा। विश्वास नहीं होता, राइट? लेकिन ये दोस्तों वैज्ञानिकों की एक नई तकनीक के जरिए संभव हो पाया। इस विशेष किट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के समन्वय से तैयार किया गया और उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द देश भर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके, है ना। अच्छा, इस वायरस को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि बिल गेट्स ने चेताया कब बाजार में आ जाएगी वैक्सीन और कब पूरी तरह खत्म होगा ये वायरस। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा दोस्तों की इस वायरस की वैक्सीन साल 2021 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। इसके अलावा उनका यह भी कहना दोस्तों की पहले अमीर देशों को वैक्सीन उपलब्ध होगी और इसके बाद धीरे धीरे मध्यम और गरीब देशों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। इसके अलावा भी बिल गेट्स का यह भी कहना दोस्तों की शुरुआत में जो वैक्सीन आएगी ना वो ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, यानी कि उससे ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वैक्सीन में इंप्रूव देखने को मिलेगा हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से और इसके बाद हम इस पर बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों वैक्सीन को लेकर और एक अच्छी खबर आप देख सकते हैं, गुड न्यूज है कि चीनी वायरस की वैक्सीन पहले चरण में सफल हो चुकी है। आज से इसका दूसरे चरण का ट्रायल भी शुरू होने जा रहा। ये राहत की बात है कि पहला चरण सफल रहा, उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी देखने नहीं मिला और उम्मीद है दूसरे और तीसरे चरण में भी वैक्सीन सफल हो जाए। चलिए और एक खबर देख सकते हैं कि चीन में नए वायरस का कहर मंडरा गया है। 7 लोगों की उसके चलते जान भी चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, अभी तक दोस्तों ये कोरोना का मसला भी खत्म नहीं हुआ। इसी बीच एक नया वायरस चाइना में देखा गया है। चीन में एक नई संक्रामक बीमारी से 7 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 60 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अब देखिए जरा, एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। अच्छा दोस्तों, अभी भारत में अपन चीनी वायरस के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान मामलों में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। तकरीबन 56,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटों में देखे गए और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 19,63,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 5,94,000 केस एक्टिव है यानी कि इनका इलाज चल रहा है, जबकि 13,27,000 केस ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं भारत में इस वायरस और बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या दोस्तों 40,739 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े। इस वायरस को लेकर और एक अच्छी खबर भी देख सकते हैं कि 35 रुपए में होगा कोविड-19 का इलाज। सन फार्मा ने बाजार में एक नई दवा भी लॉन्च की है। जी हाँ, सन फार्मा कंपनी ने दोस्तों एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर को फ्लूगार्ड ब्रांड के नाम से पेश किया है और उम्मीद है ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में काम करेगी। तो ये रहे चीनी वायरस से जुड़े कुछ आज के अपडेट्स और आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों में। लेकिन इससे पहले मैं आपको राम मंदिर से जुड़े कुछ अपडेट्स फटाफट से बता देता हूँ। ये एक स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ऐसा होगा भव्य राम मंदिर। इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों 161 फीट ऊंची और इतना ही नहीं, राम मंदिर बनने के साथ ही ये अपने आप में कई सारे नए रिकॉर्ड भी बनाएगा। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। 3 मंजिला मंदिर होगा। 45 एकड़ में राम
राम कथा कुंज बनाया जाएगा। 318 खंभों पर यह मंदिर खड़ा होगा। 14 फीट का होगा एक खंभा और 16 मूर्तियां तराशी जाएंगी हर खंभे पर। बहुत ही अच्छी मीनाकारी और डिजाइन कलाकारी के द्वारा मंदिर का एक एक पूर्जा बनाया जाएगा। ये अच्छी बात है। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं कि दोस्तों जब कल राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा था ना, उस दौरान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में इसकी चर्चाएं देखी गई। आप अपडेट देख सकते हैं कि अमेरिका में भी कई लोगों ने किए राम के दर्शन। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई राम की तस्वीर और राम मंदिर का मॉडल। जय श्री राम के नारे भी लगे अमेरिका में भी। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान का संस्कृति का नाम दूसरे देशों की दुनिया में भी चल रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों राम मंदिर शिलान्यास से पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान ने कहा कि भारत अब रामनगर हो गया। हाँ सही बात है, हमारा रामनगर ही सही है, लेकिन दोस्तों हमारा राम मंदिर तो बन गया। बिल्कुल, हिंदुस्तान में राम का नाम हमेशा जिंदा रहेगा और रहेगा रहेगा। जब तक हिंदुस्तान और दुनिया जिंदा रहेगी ना, तब तक राम को भी युगों युगों तक इतिहास गवाह है, भविष्य में भी जाना जाएगा, चाहे पाकिस्तान जैसे कितने ही देश को मिर्ची लगे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जो है मुल्क वो भारत से हमेशा जलता है, इसीलिए पाकिस्तान की जो है जल रही है। लेकिन फिर भी आखिर दोस्तों कई लोगों के ना चाहते हुए भी भारत में ये शुभारंभ हो चुका। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया। जहां एक तो दोस्तों 29 साल पहले पीएम मोदी अयोध्या गए थे, अब वो 30वें साल यहां पहुंचने के बाद उन्होंने भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री ने नए बनाए जाने वाले भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया हो। इसके अलावा सबसे खास बात ये देखिए दोस्तों की राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान मेरठ में मुस्लिम महिलाओं ने भी राम जी की आरती की और खुशियां मनाई। इसीलिए तो आपको पता होगा कल ही पीएम मोदी जी ने राम मंदिर के दौरान अपने भाषण में कहा था कि ये मंदिर भाईचारे का प्रतीक है। और देखिए जरा इसका लाइव उदाहरण भी हमें देखने को मिला, मुस्लिम महिलाओं ने भी आरती की श्री राम जी की। अच्छी बात है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की इंडोनेशिया जैसे सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देश में भी राम पूजनीय है और ये हकीकत है। साथ ही आइए आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं। मोदी जी ने रामलला के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने ये। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया लेट करके। ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, कल ही मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर भी बताई थी, राइट। और ऐसे में वाकई में दोस्तों इस तरीके से श्री राम को दंडवत प्रणाम करके मंदिर का उद्घाटन करने वाले ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी पहले प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने ऐसे काम किया है। चेनेक ये कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हमें उस सुखद घड़ी का आभास कराती है कि भारत के लिए सालों से जिस काम का इंतजार था वो पूरा हो चुका आखिरकार। कल दोस्तों सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर का भूमि पूजन चल रहा था, उस दौरान पूरा सोशल मीडिया राममय ही दिख रहा था। पधारो राम अयोध्या धाम, ये कीवर्ड भी सोशल मीडिया पर ट्विटर फेसबुक पर खूब ट्रेंड और वायरल में देखा गया। इससे पता चलता है कि भारत की संस्कृति की पॉपुलैरिटी आखिर कितनी है। साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान ही पीएम मोदी जी ने डाक टिकट भी जारी किया राम जन्मभूमि का। पहले भी ऑलरेडी 11 टिकट जारी कर चुके हैं। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस टिकट की कीमत होगी 5 रुपए। साथ ही खबर देख सकते हैं कि ऐसा होगा भव्य राम मंदिर, यहाँ विराजमान होंगे रामलला। जी हाँ, आखिर दोस्तों बनने वाले राम मंदिर की 3D तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे कि आखिर बनने के बाद मंदिर कैसा दिखाई देगा। तो ये कुछ आप तस्वीरों में एंजॉय कर लीजिए। अच्छा, ये तो रही राम मंदिर से जुड़ी कुछ खबरें और अपडेट। आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़े कुछ और अलग अपडेट्स पर, जहां खबर देख पा रहे चीनी वायरस के संकट के बीच राहत की खबर आई। ओयो कंपनी ने भारत समेत दक्षिण एरिया के कर्मचारियों की जो वेतन कटौती का ऐलान किया था ना, उसको वापस ले लिया। अब 1 अगस्त से पूरी सैलरी मिलेगी ओयो कंपनी के सभी कर्मचारियों को। ये राहत की बात है। चलिए और एक खबर देख सकते हैं कि 7 अगस्त से किसानों के लिए रेलवे चलाएगा किसान विशेष पार्सल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस की महामारी की गंभीर स्थिति में किसानों की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने किसानों के लिए किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाने का फैसला किया। मध्य रेल की ये ट्रेन सेवा महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी, जिससे कि सब्जियां, फल आदि चीजें समय पर उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सके। इसलिए किसानों से माल लेकर के ट्रेन जो है ना सिटीज तक सप्लाई करेगी। तो ये इंडियन रेलवे की एक बहुत ही अच्छी पहल है। 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये ट्रेन चालू रहेगी। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि आज रात से ही शुरू हो चुकी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर एक नई सेल। 70% डिस्काउंट तक भी आप कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट पर पा सकते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों मोबाइल फोन्स वगैरह कुछ भी मंगाने की सोच रहे हैं, तो ये अब आज से आपके लिए कुछ खास मौका हो सकता है। 2-4 दिन तक ये सेल रहेगी, तब तक आप कुछ ऑफर वगैरह में खरीद पाएंगे। ठीक है, चलिए साथ ही खबर है राजस्थान राज्य को लेकर गहलोत सरकार ने 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। जीपीएफ की ब्याज दरों में नहीं होगी कटौती। अशोक गहलोत ने कल ही कहा था दोस्तों की जीपीएफ वगैरह की इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं होगी, तो इन सरकारी कर्मचारियों को बराबर फायदा मिलता रहेगा, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि चीनी देशभक्तों की नाराजगी देखिए। अब टिकटॉक को अपने ही देश में झेलना पड़ रहा विरोध। कंपनी के खिलाफ हो चुके हैं चीनी लोग। टिकटॉक के सीईओ को गद्दार बताया। दरअसल आपको पता होगा कि भारत समेत कई देशों की बैन के बाद अब टिकटॉक जो है ना, वो अपने नाम से चीनी देश का धब्बा मिटाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को बेचना चाह रही है और इसी की वजह से टिकटॉक के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। साथ ही खबर देख सकते हैं कि गूगल ला रहा एक नया फीचर। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अब मीडिया फाइल शेयर करना बेहद आसान हो जाएगा। जी हाँ, अब बिना इंटरनेट के भी हैवी फाइल्स आप भेज पाओगे, ऑडियो वीडियो शेयर कर पाओगे। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल एक
एक नया नियर बाय शेयरिंग फीचर लेकर आ रहा है इजी फाइल शेयरिंग के लिए। हालांकि दोस्तों ये फीचर एंड्रॉइड 6 या उससे लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पर काम करेगा, लेकिन ये फीचर बिल्कुल हूबहू एप्पल के एयर ड्रॉप फीचर की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से आप बड़ी बड़ी साइज के वीडियोस, पिक्चर, फोटोज वगैरह सब कुछ एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर पाओगे। तो देखते हैं आखिर कब तक ये नया टूल्स लॉन्च होता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अगली खबर देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर देश में सबसे बड़ा डेटा रिफाइनरी सेंटर बनाना चाहती है भारत सरकार। जी हाँ दोस्तों, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल दुनिया हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाती है तो काफी प्रभावित भी करती है, क्योंकि ये चीजें हमें जितनी सुविधाएं फैसिलिटीज देती हैं उतने ही ऑनलाइन पर क्राइम वगैरह भी बढ़ते हैं। आपको पता होगा डेटा भी लीक होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऐसे में दोस्तों भारत सरकार ने साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए 2 बदलाव बेहद जरूरी माने हैं। पहला बदलाव आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 में किया गया और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में हुआ। कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती दोस्तों की दुनिया भर की जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनियां ना, उनके जो भी डेटा सेंटर्स हैं वो भारत के ग्राहकों के डेटा भारत में ही रहे, इसलिए सरकार ये अच्छी प्लानिंग बना रही है। और देखते हैं दोस्तों आखिर कब तक हमें यह नया बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाएगी सेना, चीनी वायरस के सम्मान में देश भर में बैंड देंगे प्रस्तुति। जी हाँ, इस बार 15 अगस्त कुछ अलग होगा, क्योंकि चीनी वायरस की महामारी का जो मसला चल रहा है ना, इसलिए हर बार से अलग होगा ये 15 अगस्त का त्योहार, स्वतंत्रता दिवस का जो है इस पर कुछ अलग तैयारियां की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों अधिकारियों ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले तकरीबन 1 पखवाड़े तक देश भर में सेना के बैंड वगैरह प्रस्तुति देंगे। तो देखते हैं आखिर और क्या नया शेड्यूल अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगला अपडेट देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब कंप्यूटर के जरिए गोंडी भाषा में पढ़ सकेंगे आदिवासी समाज के बच्चे। जी हाँ, अब तक ये बच्चे बिना किताबों के सिर्फ मौखिक रूप से ही गोंडी भाषा में अध्ययन करते रहे, लेकिन देश के 6 राज्यों के बीच आदिवासियों के बीच बोली जाने वाली इस भाषा को सहेजने का काम छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले स्थित इन समाज के लोगों ने किया और वे अब गोंडी भाषा का डिजिटलीकरण करने के लिए भी तैयार है। अच्छी बात है दोस्तों कि किसी समाज विशेष की संस्कृति अगर जिंदा रहे तो उसको बूस्ट और बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कृति से रूबरू रहे वो भी। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। उबर कंपनी भारत में 140 इंजीनियरों को नौकरी देने की प्लानिंग कर रही है। ये इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी राहत की बात है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि अब जीवन बीमा कंपनियां जारी कर सकेंगी ई पॉलिसी। चीनी वायरस के काल को देखते हुए इरडा ने इस बात को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, कल दोस्तों मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में भी इस बारे में बताया था और मैं आपको बता दूं कि अब जो बीमा पॉलिसी धारक है ना, 30 दिनों का प्री लुक पीरियड मिलेगा एक तो उनको। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक हार्ड कॉपी की मांग करता है तो कंपनियां उसको वह भी भेजने के लिए बाध्य रहेगी, यानी कि कंपनियों को भेजना ही पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अब कंपनियां ई पॉलिसी भी दे पाएंगी, मतलब कि बीमा पॉलिसी की कोई हार्ड कॉपी ना भी देना तो भी अब कंपनियां ई पॉलिसी के जरिए आसानी से, इससे लोगों को क्विकली इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिल जाएगी। और अगर ग्राहक को हार्ड कॉपी की जरूरत है तो कंपनियां दे देगी अलग से। ये इरडा ने एक नया नियम बना दिया है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि रामेश्वरम में, जी हाँ तमिलनाडु के रामेश्वरम में सूर्य का एक अद्भुत नजारा दिखा कल। तकरीबन 30 मिनट तक, आधे घंटे तक ये दृश्य दिखाई दिया। ये तस्वीर फोटोज आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें सूर्य के चारों तरफ एक बहुत ही अद्भुत और शानदार रिंग यानी कि वलयाकार गोला बनाई दिखाई दिया। रामेश्वरम के आसमान में ये दिखाई दिया। ये कुछ वीडियो में भी आप देख सकते हैं जानकारी। साथ ही खबर देख सकते हैं कि मंगल पर घाटियां नदियों से नहीं बल्कि इस प्रक्रिया से बनी थी। वैज्ञानिकों की शोध में एक नई जानकारी सामने आई है। जी हाँ, अब तक ये माना जाता था दोस्तों कि मंगल ग्रह के ऊपर जो घाटियां, खाइयां वगैरह बनी हुई है वो बहते पानी की नदियों की भूमिका रही होगी, लेकिन वैज्ञानिकों के एक नई शोध के मुताबिक दोस्तों ये घाटियां ग्लेशियर से बनाई गई है। नेचर जियो साइंस में प्रकाशित ये अध्ययन ऐसे समय पर आया जब मंगल पर न केवल बहुत से अभियान भेजे गए हैं बल्कि वहाँ जीवन की संभावनाओं की तलाश के साथ मानव के रहने के अनुकूल हालात बनाने पर भी वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है ब्रह्मांड को लेकर। साथ ही खबर देख पाओगे कि चीनी वायरस की मार झेल रहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मदद के लिए ई फोर्स एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। ये एक ऐसा ऐप है दोस्तों, इसकी मदद से ठेकेदार हो गया, प्रवासी मजदूर हो गया, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो पाएंगे, जिससे कि जिस किसी भी आदमी को अगर किसी ठेकेदार को मजदूर की जरूरत है या मजदूर को कहीं काम की जरूरत है तो ये ई फोर्स ऐप की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। ये भारतीय कई सारी भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप भी इस फील्ड से काम वगैरह करते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही खबर देख सकते हैं करंट अफेयर्स को लेकर अपडेट है। ये सरकार ने फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया सेबी प्रमुख अजय त्यागी का कार्यकाल। जहां करंट अफेयर्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान में रखिएगा फरवरी 2022 तक अब जो सेबी प्रमुख है वो अजय त्यागी ही रहेंगे। साथ ही खबर देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब एक बड़ी घोषणा की है। 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे पर्यटन के विकास पर। जहां पर्यटन के डेवलपमेंट के ऊपर ऐतिहासिक जो जगह हैं उनके डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग बनाए हैं। अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा खेल समाचार को लेकर एक खबर देख पाएंगे कि आईपीएल के SOP जारी हो चुके हैं। अलग होटलों में खिलाड़ियों की टीमें रुकेगी और नियम तोड़ने पर सख्त सजा वगैरह की प्रावधान भी रखा गया है। तो ये ज्यादा जानकारी आप खेल समाचार को लेकर देख सकते हैं। 19 सितंबर को आईपीएल की शुरुआत होनी है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में
आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि बनने वाले राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल चुका होगा। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।